तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं यूएससीपीए FAR सब्जेक्ट। देखिए यूएससीपीए का जो फार सब्जेक्ट है ना, वो स्टूडेंट्स को ऑलमोस्ट 75% सीपीए लगता है। स्पेशली ऐसे स्टूडेंट जो कि सीए नहीं हैं, जिन्होंने सीए इंटर की पढ़ाई नहीं करी, जिन्होंने सीए को कभी भी सिलेबस को भी नहीं देखा है, तो उन्हें ये समझना पड़ेगा कि यूएससीपीए के फार सब्जेक्ट को अगर आप पास करना चाहते हैं तो पहली बात ये है यूएस गैप। तो यूएस गैप और इंडियन अकाउंटिंग में बहुत डिफरेंस है। यूएस गैप में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन आपको पढ़ने को मिलेंगे। मैं कुछ स्पेसिफिक बातें आपसे कहूंगा कि स्टार्ट करने से पहले, FAR को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजों को आप अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। पहला काम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हर टर्मिनोलॉजी को अच्छे से समझ लीजिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की टर्मिनोलॉजी, जैसे कि बैलेंस शीट को जब भी आप एनालिसिस करें तो उसमें इक्विटी सेक्शन में क्या क्या आता है, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स का प्रॉपर क्लासिफिकेशन आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मतलब यूएस गैप के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम प्री FAR बैच में पढ़ाते हैं, मतलब फार बैच को पढ़ाने से पहले ही हम आपको ये बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ यूएस गैप क्लियर कर देते हैं। दूसरा, एडवांस लेवल की जनरल एंट्रीज को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए और बैलेंस शीट डेट के एडजस्टमेंट लाइक अक्रूड, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, ये यूएस गैप में काफी अच्छे लेवल पर आपसे पूछे जाते हैं। तो यूएस गैप की टर्मिनोलॉजी को अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए, जनरल एंट्री के ऊपर पूरा फोकस कीजिए और एक साउंड अकाउंटिंग बेस आपको करना चाहिए बिफोर अंडरस्टैंडिंग दी सीपीए फार। अदरवाइज बहुत ज्यादा टाइम निकल जाएगा आपका। आप स्टार्ट कर देंगे, आपने सीपी की कोचिंग स्टार्ट कर दी और पता चले ये बेसिक ही आपके उतने अच्छे नहीं है, तो आगे जाके आप स्ट्रगल कर सकते हैं। इसीलिए सीपीए की फार को स्टार्ट करने से पहले हम लोग प्री फार बैच, जिसमें आपको 25 to 30 लेक्चर्स मैं खुद इसलिए प्रोवाइड करता हूं जिससे आप यूएस गैप की टर्मिनोलॉजी को अच्छे से समझ सके। तो पहला काम आपका यही होना चाहिए, यूएस गैप है, इंडियन अकाउंटेंसी नहीं है। दूसरा, जब आप फार को पढ़ने जाए तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स आएंगे जो आपका कॉन्फिडेंस कई बार शेक कर सकते हैं, जैसे कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डेरिवेटिव्स, डेफर्ड टैक्स, लीज अकाउंटिंग, फॉरेन एक्सचेंज, बॉन्ड अकाउंटिंग। ये काफी कॉम्प्लिकेटेड पड़ते हैं। इन टॉपिक्स के ऊपर आपको मास्टरी को अचीव करना ही पड़ेगा अगर आप यूएससीपीए की एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना चाहते हैं। तो एक अलग से सेगमेंट लेता हूं मैं, इस सेगमेंट को कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज के नाम से मैंने डिजाइन किया हुआ है। इसमें आपको रिव्यू प्रोवाइडर्स के अकॉर्डिंग नहीं, पूरा इन डेप्थ नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा। कई बार इतने पोर्शन में से 50% क्वेश्चन आ जाते हैं। तो डेरिवेटिव्स, कंसोलिडेशन, डेफर्ड टैक्स, लीज अकाउंटिंग, बॉन्ड अकाउंटिंग को बहुत ध्यान से पढ़िए अगर आप आपकी सीपी की एग्जाम को देने जा रहे हैं। अगर आपका इन एरिया में वीकनेस है तो सीपीए के फार को अटेम्प्ट मत कीजिए। 65,000 अप्रोक्सीमेटली एक पेपर की कॉस्ट, और एक बार अगर आप फेल हो गए तो सेल्फ डाउट आ जाएगा आपके मन में और हो सकता है कि दोबारा आप खुद भी ट्राई ना करें। तो इस बात को आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद मैं शॉर्ट नोट्स के ऊपर बहुत बिलीव करता हूं। हर चैप्टर में 40 to 50% पोर्शन ऐसा होता है जो कि पूरे चैप्टर की समरी आपको प्रोवाइड करता है। वैसे समरी हम आपको प्रोवाइड करते हैं क्योंकि एग्जाम में 20 to 30% क्वेश्चन जो है वो थ्योरी बेस्ड भी आते हैं। तो थ्योरी बेस्ड को पूरे इतने बड़े सिलेबस में वापस से रिवाइज करने में आपका समय लग सकता है। जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट हो जाए आपको उसके शॉर्ट नोट्स बनाते जाना चाहिए, जिससे कि आप एट ए ग्लांस पूरे सिलेबस को एक बार रिवाइज अच्छे से कर सकें। उसके बाद सीपीए की जो असली लड़ाई है ना स्टूडेंट की, वो है सिमुलेशंस। अगर सिमुलेशंस आपके 80-90 स्कोर आप नहीं कर पा रहे हैं, 80% to 90%, सीपीए की फार की एग्जाम को आप अटेम्प्ट मत कीजिए, आप पास नहीं हो पाएंगे। जितना भी सिलेबस इसमें सब में 90 चाहिए। मतलब मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बोल रहा हूं, जो मेरे स्टूडेंट भी अगर ये वीडियोस देख रहे हैं, जब तक आप 80 to 90, मैंने ये 90 रखा है, 80 to 90 ये मिनिमम है। इसमें फार सब्जेक्ट में सिमुलेशंस में आपको 80 to 90 स्कोर करना ही पड़ेगा, अदरवाइज यू आर टेकिंग ह्यूज रिस्क।
सॉरी, सिमुलेशन स्टार्ट कब करना चाहिए? सर हमने टॉपिक पढ़ लिया, टॉपिक की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई, बुक की प्रॉपर रीडिंग कर ली, और जब आपका 100% क्लियरिटी हो, आपको पूरा यकीन है कि आपकी स्ट्रॉन्ग जनरल एंट्री हो चुकी है, जनरल एंट्री में आप मास्टरी कर चुके हैं, रिसर्च बेस्ड सिमुलेशंस के लिए टेक्निक्स अलग हैं, वो किसी अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा, जब आप एमसीक्यू में 80 to 90 स्कोर कर चुके हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सिमुलेशंस को करने जा रहे हैं, तो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे किसी भी रिव्यू प्रोवाइडर से, आपका स्कोर 80-90 आ रहा है, देन स्टार्ट सिमुलेशंस। उसके बाद आपको सिमुलेशन स्टार्ट करना चाहिए, और सिमुलेशंस में अगर आपका 80-90 आ रहा है, इसका मतलब उस पर्टिकुलर सेगमेंट में आप अच्छी कमांड को होल्ड करते हैं। कुछ गलतियां होंगी आपसे, आप क्वेश्चन करेंगे सिमुलेशंस में, उन रॉन्ग पॉइंट्स के समरी नोट्स बनाइए, जिससे कि आपको बार बार वही सिमुलेशंस नहीं करना पड़े, नहीं तो 300-400 सिमुलेशंस दोबारा करने में आपका 6 to 8 मंथ पूरा वेस्ट हो जाएगा, और पता चले आप 8 महीने में फार की एग्जाम को भी क्रैक नहीं कर पा रहे। ये मेरी एडवाइस, और बार बार बोलता हूं कि हमारा पूरा फोकस कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी प्लान पे, एक सही स्टडी प्लान, एक मेंटोर का सपोर्ट, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूएस गैप के फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग किए बिना आप एफएआर सब्जेक्ट को पास नहीं कर पाएंगे। तो इस रोड मैप में छोटे से वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूं, सीपीए का फार वाकई बहुत चैलेंजिंग है, तो इस चैलेंज को अच्छे से कंपीट करने के लिए आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, जनरल एंट्री बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, और सिमुलेशंस की मास्टरी। अगर ये सब आपने अचीव कर लिया, गो अहेड, डेफिनेटली आप सीपीए के फार को 101% पास करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू रियली लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।